Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am राकेश कुमार and today my topic is determinant. आज हम लोग सेकेंड लेक्चर वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में समझेंगे। फर्स्ट लेक्चर वीडियो में डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम बता दिए। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, साथ ही साथ NCERT का जो क्वेश्चन है उसको भी रिकवर करा दिए। आज हम लोगों को वही अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उस डिटर्मिनेंट को बिना सॉल्व किए हुए बाय द प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे वो जानेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगा। कब? इफ़ इट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब सभी रो को कॉलम में बदल दीजिए या सभी कॉलम को रो में बदल दीजिए तो उसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा उस पर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है, 1 2 3 3 1 2 2 3 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए 1, इसका रो कॉलम बंद कीजिए तो ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा तो एक इकाई 1 -3 दूनी 6, प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं तो -2 लेंगे। इसका रो और कॉलम बंद कीजिए तो ऐसे और ऐसे बंद होगा, 3 इकाई 3 और -2 दूना 4 हो गया। अब प्लस लेते हैं, इसके बाद प्लस माइनस प्लस तो यहाँ 3 ले लेंगे और फिर इसका रो और कॉलम बंद कीजिए तो ऐसे और ऐसे बंद, तो 3 3 9 और -2 इकाई 2 ले लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, तो एक में से 6 घटाइएगा तो -5 आएगा, -2, 3 में से 4 घटाइएगा तो -1 आएगा, +3, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5, माइनस गुने माइनस +2 आएगा और इस 3 21 तो कितना आ गया -5, 21 2 23, 23 में से 5 घटाइए 18, 5 23, 18 आ गया। एगो यहाँ आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इसी का सभी रो को कॉलम में बदल देते हैं और उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं से क्या आता है। नाउ देखिए अब इसी को क्या करते हैं, सभी रो को कॉलम में बदल देते हैं। 1 2 3 रो में है, कॉलम में बदल दिए तो 1 2 3, 3 1 2 सेकेंड रो है तो कॉलम में बदल दिए तो 3 1 2 और 2 3 1 थर्ड रो है तो कॉलम में बदल दिए तो 2 3 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा से देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए क्या आएगा से 1 लिख देंगे और 1 लिख दिए। अब रो और कॉलम को बंद करेंगे तो क्या आएगा, 1 इकाई 1 -2 3 6 प्लस के बाद -3, इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे, ऐसे बंद और ऐसे बंद, तो 2 इकाई 2 और -9 आई +2 लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस। अब इसको बंद कीजिए, ऐसे बंद और ऐसे बंद, 2 दूना 4 और -3 इकाई 3, तो देखिए क्या आएगा 1, एक में से 6 घटाइएगा -5, -3 और 2 में से 9 घटाइएगा -7, +2 और 4 में से 3 घटाइएगा, कितना बचेगा -5, माइनस माइनस प्लस 7 21 और +2, -5 21 2 23, देखिए 23 में से 5 घटाइएगा कितना आएगा 18। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को अगर कॉलम में बदल दिया जाए तो उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज 2 क्या है डिटर्मिनेंट का। लिखा हुआ है इफ़ एनी 2 रो और कॉलम, मैंने कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो ले लीजिए या कोई 2 कॉलम ले लीजिए, डिटर्मिनेंट का आर इंटरचेंज, मतलब किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या 2 कॉलम को आप चेंज कीजिए, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, मतलब कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, तो उसका साइन बदल जाएगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ वही एग्जांपल लिए जो प्रॉपर्टीज 1 में लिए, ये लिखा हुआ, इस सॉल्व किए तो कितना आया 18। अब इसके कोई 2 रो या कॉलम को हम चेंज करते हैं तो देखिए हम ऐसे लिख देते हैं R1 चेंज नहीं इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज R3 करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये वाला को पूरा को उठाकर ऊपर वाला के उठाकर कहाँ करना है, नीचे। तो देखिए 2 3 1 2 3 1, अगर नीचे कर दीजिए 1 2 3
2 3 1 को ऊपर, 1 2 3 को नीचे। आइए इसको इसी तरह से लिख दीजिए 3 1 2। चलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आता है देख लेते हैं। देखिए 2 लिख देंगे, रो और कॉलम बंद कीजिए, रो कॉलम और ये रो और कॉलम बंद हो गया। तो 1 3 3 माइनस 2 2 4 और प्लस के बाद -3 लिखेंगे। अब रो कॉलम बंद कीजिए, रो और ये कॉलम बंद, 3 3 9 और -1 2 2। अब प्लस उसके बाद 1 ले लीजिए, फिर रो कॉलम बंद कीजिए, दिस एंड दिस बंद, 3 2 6 और -1, 3 2 6 और -1। अब कितना आ जाएगा 2, 3 में से 4 घटेगा -1 -3, 9 में से 2 घटेगा 7 और +1, 6 में से 1 घटेगा 5, क्या आ जाएगा -2 -21 +5। तो कितना आ जाएगा -23, 21 और 2 23, दोनों साइड सेम है, जोड़ दिए और +5, तो कितना आ जाएगा -18। इस तरह से देखिए एक पॉजिटिव में आया, एक नेगेटिव आया। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसके साइन बदल जाएगा। अगला प्रॉपर्टीज कह रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो इस केस में उस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। वही लिखा हुआ है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब उसके प्रत्येक एलिमेंट सेम हो या समानुपातिक हो, रेशियो में हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 3 3 1 2 1 2 3। देखिए ध्यान से, इसका फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम है देखिएगा सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू क्या होगा 0। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल हुआ 1 लिख देंगे, रो कॉलम बंद करेंगे, मतलब 1 रो और कॉलम बंद किए तो 1 3 माइनस 2 2 4, प्लस में है तो माइनस में, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब इसके रो और कॉलम को बंद कीजिए, 3 3 9 -2। आइए प्लस में लिखेंगे 3, फिर इसके रो कॉलम बंद कीजिए, रो और कॉलम बंद, 3 2 6 -1। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 3 में से 4 घटेगा -1 -2, 9 में से 2 घटेगा 7 +3, 6 में से 1 घटेगा 5। अब देखिए इसको -1 -7 2 14 +15, तो ये कितना आ जाएगा -15 +15 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग देख लिए। याद रखिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कि कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आप देखें, अगर लग गया कि यह दोनों सेम है चाहे रेशियो में है, तो इस केस में उसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा बाय प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट पर आधारित, प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जो एनसीईआरटी का है। हम आपको कंसेप्ट देने के साथ साथ कोर्स वर्क भी रिकवर करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हम अभी सॉल्व करके बताएंगे, जो बिना सॉल्व किए हुए बाय यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इट इज़ सॉल्व विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग 1 to 7 प्रूव दैट। मतलब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सब कहता है कि आप सॉल्व नहीं कीजिए, बिना सॉल्व किए हुए प्रूव करके बताइए कि 0 आएगा। किसके सहायता से? तो प्रॉपर्टीज़ की सहायता से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन है, इतना इक्वल टू 0 लाना है हमको, माने एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 लाना है। 0 लाना है तो LHS में ले लेते हैं, LHS इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है 0 लाना है, बिना एक्सपेंड किए हुए, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए। तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि मतलब कोई 2 रो या कॉलम को हम
जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें इसको जोड़ सकते हैं, तो एक्स में जोड़ेंगे एक्स प्लस ए, वाई में बी जोड़ेंगे वाई प्लस बी, जेड में सी जोड़ेंगे जेड प्लस। ऐसा क्यों सोचे? तो देखिए यहाँ एक्स प्लस ए है ना, यहाँ दिख रहा होगा एक्स प्लस ए, तो हम सोचे से ये दोनों को जोड़ देते हैं एक्स प्लस ए। वाई प्लस बी है तो फिर सोचे से ये दोनों को जोड़ देंगे, जेड प्लस सी तो फिर सोचे ये दोनों को जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि कॉलम ऐसे कॉलम वाइज है, लिख देंगे C1 चेंजेस C1 प्लस C2। C1 चेंजेस क्या लिख दिए? C1 प्लस C2। तो जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो एक्स प्लस ए, इसको जोड़िएगा वाई प्लस बी, इसको जोड़िएगा जेड प्लस सी, बीच वाला इसी लिख दीजिए ए बी सी, फिर उसको भी लिख दीजिए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और देखिए कुछ दिखता होगा, इसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है। देखिए चूँकि C1 बराबर कितना है C3, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आएगा। किससे? बाई प्रॉपर्टी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मतलब लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको सॉल्व करके कितना लाना है? 0। बिना इसको एक्सपेंड किए हुए यूजिंग बाय प्रॉपर्टीज हमें क्या करना है? 0 लाना है। तो इसके लिए हम इसको LHS इक्वल टू ले लिए। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों कट जाएगा और a माइनस सी बचेगा। देखिए यहाँ भी c माइनस है, यानी अगर तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें भी तीनों को जोड़ते हैं तो c से c कट जाएगा और a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। इसमें भी तीनों को जोड़ते हैं तो a से कट जाएगा, b से भी कट जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर एक कॉलम को चेंज करते हैं, C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखिए तीनों को जोड़िए, a माइनस बी जोड़ b माइनस सी जोड़ c माइनस सी, ये तीनों को जोड़ दिए। फिर ये तीनों को जोड़िए तो क्या लिखिएगा? b माइनस सी जोड़ c माइनस ए जोड़ a माइनस बी, ये तीनों को जोड़ना है। फिर ये तीनों को जोड़िए तो क्या लिखागा? c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, और ये सब का ऐसे ही लिख दीजिए, C2 और C3 को इसी तरह से लिख दीजिए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। इसको लिख दीजिए c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, इसको लिख दीजिए। जब इसको लिख दिए तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से सब कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। हम लोग जानते हैं जैसे किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो यहाँ लिख देंगे 0। बात समझे ना? ये 0 आ गया, इधर LHS कहाँ से आया? बाय प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी के सहायता से बिना सॉल्व किए मतलब उसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 2 7 65 3 8 75 5 9 86, और इसको सॉल्व करके क्या लाना है? 0। बिना एक्सपेंड किए हुए 0 लाना है यूजिंग बाय प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ स्केलर से अगर यहाँ गुना करके इसको अगर जोड़ते हैं तो इतना आने का चांस है। देखिए अगर इसमें 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 7 जा 63 या प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? 65। 9 7 63 और 2 65 आ रहा है कि नहीं? यहाँ 9 से गुना कीजिएगा तो 9 8 72 हो गया, यहाँ 3 जोड़िए तो 72 और 3 75। फिर 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 में 5 जोड़िएगा 86। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें अगर कुछ अंक से 9 से गुना करके अगर इसको जोड़ते हैं तो इससे मतलब थर्ड कॉलम में जो लिखा हुआ है वो आने का चांसेज है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि C2 चेंजेस C2 और C2 में 9 से गुना कर देते हैं प्लस C1। अब देखिए C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 और C3 को लिख देंगे 2 3 5 और 65 75 86, है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि इसमें 9 से गुना करके इसको जोड़ेंगे, 9 7 63 और 2 65 और 9 8 72 और 3 76 और 9 9 81 और 5 86। अब देखिए क्या आया रिजल्ट से। रिजल्ट देखिए कि इसका
सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि C2 इक्वल टू C3। हम जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो या इक्वल हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ लिख देंगे 0 बाय प्रॉपर्टी। बाय प्रॉपर्टी इस तरह से क्या आ गया, LHS इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके किसी डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हुए सॉल्व किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड है जिसको हमें प्रूव करना है। वो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से प्रूफ होता है। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 फर्स्ट कॉलम ABC, सेकेंड कॉलम A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर थर्ड कॉलम। और कहता है इसको यूजिंग बाय प्रॉपर्टीज और सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस C। चलिए इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 8 का 1 LHS लीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1, फिर क्या लिखा हुआ है ABC ध्यान से देखिए। और क्या लिखा हुआ है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अगर किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो नियम है कि अगर एक रो में 3 एलिमेंट है तो उसमें से 3 एलिमेंट में कोई 2 एलिमेंट को 0 कर देते हैं और तीसरा जो नॉन जीरो एलिमेंट रहता है उसे लेकर सॉल्व किया जाता है, माने उसकी हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ 1 1 है, अगर इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 1 है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो 2 0, तो तीसरा एलिमेंट को, तीसरा जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसे लेकर सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो R1 चेंजेज R1 माइनस 8, मैंने पहला में से दूसरा घटा रहे तो वही लिखे R1 चेंजेज R1 माइनस 8। तो R1 चेंजेज R1 माइनस 8, तो एक काम और कर लीजिए, जल्दी में हो जाएगा। इसमें से इसको घटा लीजिए तो R2 में से R3 को घटा लीजिए तो क्या लिखेंगे R2 चेंजेज R2 माइनस R3। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा 0 आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा A माइनस B आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर देखिए इसमें से इसको घटाइएगा 0 आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा B माइनस C आएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, है ना। और ये वाला लिख दीजिए 1C स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसे 0 0 1 A माइनस B माइनस C और ये C। आइए देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे क्या A प्लस B इंटू A माइनस B। और यहाँ भी देखिए B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं B प्लस C इंटू B माइनस C, है ना। और ये C स्क्वायर। अब देखिए नियम है डिटर्मिनेंट में कि कोई एक रो या कॉलम में कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 0 A माइनस B मतलब इसमें भी 0 में भी A माइनस B है, चूँकि 0 में गुना करेंगे A माइनस B से तो 0 आएगा, इसलिए 0 में A माइनस B है। तो 0 में A माइनस B माने यहाँ भी A माइनस B है, यहाँ भी A माइनस B है, यहाँ भी A माइनस B है, यानी R1 से हम A माइनस B कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ B माइनस C है, इसमें भी B माइनस C है, इसमें भी B माइनस C है, तो इसमें से भी B माइनस C कॉमन ले सकते हैं। तो वही लिख देते हैं टेकिंग कॉमन A माइनस B कॉमा B माइनस C इन R1 कॉमा R2 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से कॉमन लेंगे A माइनस B फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से B माइनस C तो क्या बचता है, देखिए यहाँ से ले लिए कॉमन तो 0, इसमें से कॉमन ले लिए तो 1, यहाँ से A माइनस B में से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा A प्लस B, है ना। इसमें से B माइनस C कॉमन ले लिए सेकेंड रो में से तो 0, इसमें से B माइनस C निकल गया तो 1 बचा, और इसमें से B माइनस C निकल गया तो क्या बचा B प्लस C, और ये 1 और ये C और ये C स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से A माइनस B माइनस C
ए माइनस बी माइनस सी। और हम सिखाए थे कि किसी एक रो या एक कॉलम का में अगर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट अगर जीरो हो और तीसरा एलिमेंट नॉन जीरो हो तो उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट जीरो है तो ये लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 लिख देंगे। अब इसका रो और कॉलम को बंद कीजिए, रो बंद हुआ और कॉलम बंद हुआ, तो ऐसे ही ना गुना कीजिएगा। तो ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, बी प्लस सी, बीच में चीज माइनस कर देते हैं। और फिर ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा, से ए माइनस बी माइनस सी और ये बी प्लस सी। 1 से गुना कीजिएगा कोई इफेक्ट नहीं करेगा, माइनस से गुना कीजिए, माइनस ए तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी ए माइनस ए माइनस। तो ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी माइनस सी और बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सी माइनस सी। और एल एच एस लेके चले थे और देखिए यहाँ आर एच एस में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए लाना था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाएगा। लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम में वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। और हमको प्रूव करके क्या लाना है, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना लाना है। और किसका यूज करके, यूजिंग बाई प्रॉपर्टीज। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लाना है हमको, एक्स माइनस वाई। जब एक्स माइनस वाई लाना है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो क्या करने पर एक्स माइनस वाई है, घटाने पर आएगा एक्स माइनस वाई, यानी R1 चेंज है, R1 माइनस R2 करेंगे। फिर देखिए वाई माइनस जेड लाना है हमको, क्या लाना है, वाई माइनस जेड। तो वाई माइनस जेड लाने के लिए यहाँ देखिए वाई और जेड के देखिए तो वाई और जेड को क्या करेंगे, सो वाई माइनस जेड आएगा, दोनों को घटा देंगे। इस तरह से पता चल गया हमको कि एक्स माइनस वाई लाने के लिए R1 में से R2 को घटाएंगे, इसका मतलब R1 चेंज है, R1 माइनस R2। और y माइनस जेड लाने के लिए y और z माने R2 में से R3 को घटाना होगा। इस तरह से पता चल गया R2 चेंजेज R2 माइनस R3। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, R1 चेंजेज, इसको चेंजेस पढ़ते हैं, R1 चेंजेज R1 माइनस R2। और यहाँ लिख देते हैं R2 चेंजेज R2 माइनस R3। चलिए करते हैं क्या आता है, इसको कीजिएगा, x में से y घटाइएगा, x माइनस वाई, इसमें से इसको घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको घटाइएगा तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें से इसको घटाइएगा तो वाई माइनस जेड, इसमें से इसको घटाइएगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें से इसको घटाइएगा तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब चलिए इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो वही लिख देंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो एक बार जोड़ में लिखेंगे, एक बार घटा में, तो क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और ये जेड स्क्वायर। फिर देखिए इसमें से माइनस जेड कॉमन लीजिए, जिससे यह होगा कि आपको कॉमन लेने समय सुविधा रहेगा। तो माइनस जेड लीजिएगा कॉमन, तो माइनस जेड निकला तो प्लस में एक्स बचेगा, और माइनस जेड निकला तो प्लस में वाई है ना, तो माइनस में वाई आ जाएगा। अगर जांच कीजिए तो फिर वापस आ जाएगा, माइनस जेड में एक्स से गुना कीजिएगा, माइनस जेड एक्स, माइनस गुने माइनस, जेड में वाई से तो जेड वाई, बात समझे ना। उसी तरह से इसमें से भी कॉमन ले लीजिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाई बचेगा, आई प्लस में माइनस एक्स कॉमन हो गया, प्लस में जेड है तो माइनस में बचेगा। फिर अगर जाँच कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। करके देखिए, एक्स में वाई से कीजिएगा एक्स वाई, माइनस में माइनस गुने माइनस प्लस, एक्स से जेड में तो जेड एक्स, और इसको इसी तरह से लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखिए फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक्स माइनस वाई है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, यानी फर्स्ट रो से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई। इसमें देखिए, इसमें वाई माइनस जेड है, इसमें वाई माइनस जेड है, इसमें भी वाई माइनस जेड है। सेकेंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई माइनस जेड। तो वही लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड इन R1 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ध्यान से, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिए,
और y माइनस जेड कॉमन। ध्यान से देखिए, x माइनस वाई कॉमन हो गया तो 1 बचा, x माइनस वाई कॉमन हो गया तो x प्लस वाई बचा, x माइनस वाई कॉमन हो गया तो माइनस जेड बचा, y माइनस जेड कॉमन, सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन हो गया, y माइनस जेड कॉमन हो गया तो 1 बचा, और इसमें से y माइनस जेड कॉमन हो गया तो y प्लस जेड बचा। अब समझे ना, और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन हो गया तो माइनस एक्स बचा, है ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, जेड, ये जेड स्क्वायर, और ये कितना आ गया, एक्स वाई। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, अगर इसको घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। तो वही लिख देते हैं, R1 चेंजेज R1 माइनस R2। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। इसमें से इसको घटाइएगा तो 0, इसमें से इसको घटाइएगा तो दोनों में घटाव की चिन्ह लग जाती है, इसे ही कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस जेड बचेगा, तो x माइनस जेड कॉमन है। इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो माइनस जेड प्लस एक्स, इसका मतलब हो गया x माइनस जेड, है ना। अब देखिए इसको इसी तरह से लिख दीजिए 1, और ये y प्लस जेड, और ये माइनस एक्स, ये क्या बचा, जेड, यह क्या बचा, जेड स्क्वायर, यह क्या बचा, एक्स वाई। ध्यान दीजिए, इसमें भी x माइनस जेड है, इसमें भी x माइनस जेड है, इसमें भी x माइनस जेड है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस जेड कॉमन नहीं लेकर जेड माइनस एक्स का अगर कॉमन लेंगे ना तो -1 बच जाएगा। इतना कर सकते हैं, चूँकि x माइनस जेड को हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिख देंगे, जेड माइनस एक्स। तो अगर x माइनस जेड में से कॉमन जेड माइनस एक्स लीजिएगा तो नेगेटिव बचेगा, बात समझे ना। यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0। एक्स माइनस जेड है, इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन लिए तो -1 बचेगा, -1 बचेगा। और यहाँ से भी एक्स माइनस जेड में से जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, और ये 1, और ये जेड, ये वाई प्लस जेड, और ये जेड स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, और ये एक्स वाई, है ना। अब देखिए इसको, अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, 2 0 हो जाएगा, तीसरा लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिख दे, कॉलम वाइज लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, C2 चेंजेज C2 माइनस C3। ध्यान से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। C2 को चेंज करें तो इसको लिख दीजिए 0 1 जेड। अब घटा के लिखिए, इनमें से ही घटाइए तो एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वो दिस माइनस दिस तो -1, माइनस माइनस प्लस तो 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो तीनों प्लस में हो जाएगा, वाई प्लस जेड, माइनस गुने माइनस एक और तो प्लस हो जाएगा। और इसको घटाइएगा क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे ही लिख दीजिए, क्या आया, -1 माइनस एक्स, और ये एक्स वाई। हम लोग जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज़ के सहायता से बनाते हैं, अगर एक रो में 3 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट 0 हो तो तीसरा एलिमेंट नॉन जीरो लेकर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दोनों 0 है तो ये लेकर सॉल्व करेंगे, ऐसे बंद हो जाएगा और ऐसे बंद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये 2 0 तो ये लेकर बनाएंगे तो ये कितना है, -1। अब देखिए ऐसे बन और ऐसे बन, ऐसे ना गुना कीजिएगा, तो ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बीच में चिन्ह माइनस के, माइनस के और इससे गुना करेंगे तो जेड से वाई में जेड वाई, आई माइनस से इसमें भी गुना होगा तो माइनस, जेड से जेड में कीजिएगा जेड स्क्वायर, और फिर ई माइनस से इसमें भी गुना होगा तो माइनस, और जेड में एक्स से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जेड एक्स। अब ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, एल एच एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ई जेड स्क्वायर से ई जेड स्क्वायर कटिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो सब प्लस में आ जाएगा, एक्स वाई प्लस, माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस में वाई जेड प्लस ये जेड एक्स। इसी यही तो हम लोगों को लाना था, ऐसे प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अपलोड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।